हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपका हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। 90 मिनट्स का आपका 40 मार्क्स का पेपर था। बहुत ही आसान सा पेपर मुझे ये लग रहा है, तो जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे सैम्पल पेपर से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो जल्दी से मेरे वीडियोज़ का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाती रहूं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण अ नंबर इज़ इरेशनल, अगर उसका दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग हो, यानी अनवसानी अनावर्ती, यानी ना तो कभी ख़त्म हो और ना ही उसमें किसी अंक की या अंकों के समूह की आवृत्ति हो, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। सेकंड पे आ जाओ। बहुपद 5x घटा 4x की 2 जमा 3 का मान x बराबर है 0 पर। इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 पर निकालनी है तो x की जगह 0 रख दो। यहाँ 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 3, 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। थर्ड पे आ जाओ। बिंदु 3,0 किस अक्ष पर है? द पॉइंट 3,0 लाइज ऑन, तो 1 2 3 ये एक्स एक्सिस पर होता है क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ए। फोर्थ पे आ जाओ। के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर है 1 और y बराबर है 2 इस समीकरण का हल हो। यदि ये इस समीकरण का हल है तो हम x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रख दो y की जगह 2 बराबर है के, ये बन गया 2 जमा 5 बराबर है के, और के की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ का आंसर देखें, निम्न में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? अभिग्रहित ऐसे प्रस्ताव या साध्य होते हैं जिन्हें मान लिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। एक्सोइम्स आर प्रोपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड, यानी इन्हें प्रूव नहीं किया जाता, इन्हें जैसा होता है वैसा ही हम मान लेते हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं देते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यूक्लिड की ज्योमेट्री में से आ रहा है ये। छठा देखो, बहुपद में x की 2 का गुणांक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, देखो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, ये एक्स स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर के आगे माइनस है यानी -1 है, एक्स स्क्वेयर के आगे -1 है तो इसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। सातवें पे आ जाओ। 120 से 160 का वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है? दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो ये आ गया 280/2, 280/2 यानी 140, तो इसका आंसर 140 हो जाएगा। आगे चलो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हो। इसके दो तरीके हैं, आप इसे हीरोन से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी। ये अपना जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये अपने पाइथागोरियन त्रिक हैं। ये 3 है और ये 4 है, तो ये 100% 5 आएगा। 8वीं क्लास में आ जाता है ये चीज़। तो यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज का आधार हो गया, ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 3 गुणा 4, 1/2 गुणा आधार गुणा 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। आप हीरोन से भी इसको कर सकते थे। 9वें में आ जाओ। यूक्लिड की अभिधारणाओं की संख्या कितनी है? तो यूक्लिड की होती हैं भैया 5 अभिधारणाएं। द नंबर देर आर 5 नंबर ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट्स। इस समीकरण को हल करना 8वीं क्लास का क्वेश्चन है, 8वीं में भी ऐसा ही आया हुआ था। x को इधर ले आओ, 2x माइनस एक्स, 1 राइट में चला जाएगा, 3 माइनस 1 x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अभिकथन होता है और कारण असर्शन और रीजन होता है, दोनों को चेक करो कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहले तो आप अपना चेक करो इसको, अभिकथन को, ठीक है। तो अभिकथन क्या है? बिंदु -7, -9 तृतीय चतुर्थांश पर स्थित है। द पॉइंट -7, -9 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, -7 और -9, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, पहले वाला ट्रू है। एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक को तृतीय चतुर्थांश में है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। पहले यहाँ तक मेरी बात को देखेंगे कि दोनों ट्रू हैं। जब आपके दोनों ट्रू हैं तो आपने ऑप्शन देखना है कि अगर दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करे, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
इस रिजल्ट की वजह से ही हम इसको ट्रू कह पाए हैं, तो दोनों ट्रू हैं और जो कारण है वो अभी कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन। अब दो दो नंबर पे आ जाओ। 12वां है हर का परिमेयीकरण करो, बहुत ही आसान है। 3/वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 2 को √7 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √7 माइनस √2 से डिवाइड। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बाहर, अंदर रह जाएगा √7 माइनस √2। नीचे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इट विल बी √7 होल स्क्वेयर माइनस √2 होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में √7 माइनस √2, रूट से ये 2 कट जाएगा 7 और -2, और इसको सॉल्व करो तो 3 इंटू √7 माइनस √2 और 7 में से 2 माइनस करोगे 5, बस यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, जो कि हो गया। आगे देखो 13वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। गणित में 17 बच्चों के नंबर दिए गए, इसका परिसर यानी रेंज हमने फाइंड करनी है। रेंज माने होता है मैक्स हाईएस्ट डाटा में से लोवेस्ट डाटा को माइनस करना सबसे बड़े आंकड़े में से। तो डायरेक्ट कर देंगे, सबसे बड़ा आंकड़ा तो है 100 और सबसे छोटा चेक करना पड़ेगा 65 से नीचे 41, 41 से नीचे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये 49 है, ये 48, 66, 68, 72, बिल्कुल 41 है भाई। 41 से छोटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो 10 में से 1 गए 9 और 59 आपका परिसर आ जाएगा। लिख देना, पेपर में लिखना था भाई सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, रेंज मैक्सिमम हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। अब आ जाओ 14वें पर, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। कोटि माने y माइनस 10 और भुज x की वैल्यू होती है, तो x तो 5 है, 1 2 3 4 5। देखो ना, निर्देशांक बताने, प्लॉट नहीं करना। भुज माने पहला भाग करूं तो भुज माने x तो 5 है और y माइनस 10 है, तो पॉइंट हो जाएगा 5 कोमा माइनस 10। ये पहला हो गया। अब दूसरे पर आ जाओ। दूसरे भाग में क्या कहता है, +6 y अक्ष पर है, ये y अक्ष है, यहाँ पर प्लस का 6 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x0 y6, ठीक है, x0 y6। अब ये 3 क्वेश्चन है लॉन्ग, अपने गुणनखंड ज्ञात करें। ये भी बेहद आसान दे रखा है क्वेश्चन। 2x की 2 घटा 7x घटा 15, मिडल टर्म को हमने स्प्लिट करना होता है। 15 दूनी 30, और मतलब 7 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ो या घटाओ तो 7 आ जाए और गुणा करो तो 30 आ जाए। तो देखो 10 या 30, सुन लो मेरी बात। 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30। प्लस माइनस का ध्यान मत देना, प्लस माइनस में अब यहाँ बताती हूँ क्या करना है। 2x², ये माइनस है तो यहाँ माइनस रखो और ब्रैकेट लगा दो, 7 की जगह लिख दो 10 माइनस 3, x और माइनस का 15, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 10 को x से करो 10x, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस का 3x माइनस 15। पहली दोनों टर्म्स में 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x, और 10x को जब मैं 2 से अपना डिवाइड करूँगी तो केवल 5 बच जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। दोनों ब्रैकेट्स में x माइनस 5 कॉमन है, बाहर ले लो। अंदर यहाँ बचेगा 2x और इधर बचेगा प्लस का 3। ये 2 फैक्टर्स आ जाएंगे इस हमारे पॉलिनोमियल के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। समीकरण के 4 भिन्न हल लिखो, बहुत आसान है। राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। एक बार x को 0 ले लो, इसमें पुट कर दो 0 जमा 2y बराबर 6, 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 यानी 3। तो पहला सॉल्यूशन हो गया 0, थोड़ा सफाई से लिख देती हूँ मैं, 0,3। अब दूसरे सॉल्यूशन पर आ जाओ। y को 0 रख दो, y को 0 रखो, कहाँ रख रहे हैं, इसके अंदर रख रहे हैं। ये बन गया x जमा 2 को 0 से गुणा करोगे 0 बराबर 6, तो x 6 आ गया और y 0 आ गया। तीसरे पे आ जाओ।
तीसरे में x को 1 रख दो, कुछ भी रख दो, सब सॉल्यूशन सबसे आएगा। 1 + 2y = 6। 1 को राइट में ले जाओ, 6 में से 1 गया 5। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 2 को राइट में ले जाओ, 5/2। तो तीसरा सॉल्यूशन आया, x की जगह 1 रखा तो y की जगह 5/2 आ गया। अब यहाँ चौथा सॉल्यूशन निकाल दो, कलर बदल लेती हूँ मैं। चौथा सॉल्यूशन निकालने के लिए y को 1 पुट कर दो, इसके अंदर y को 1 पुट कर दो तो ये हो गया x + 2 ब्रैकेट 1 बराबर 6। 2 को 1 से गुणा करोगे 2 बराबर 6। 2 को राइट में ले जाओ, 6 घटा 2 यानी 4। तो x 4 और y 1। ये 4 सॉल्यूशन हो गए मेरे 4 सॉल्यूशन। आपके 4 सॉल्यूशन से अलग हो सकते हैं क्योंकि एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो कोई 4 इन्होंने कहा था, मैंने 4 बता दिए। बिना सीधी गुणा किए 105 × 106 का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट 105 × 106। तो इसको आप लिख सकते हो 100 + 5, 105 को, और ब्रैकेट में 100 + 6। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि x + a, पहले मैं आइडेंटिटी लिख दूँ, हो सकता है मिटानी भी पड़ जाए क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा हो जाता है। ये होता है x² + a + bx + ab। यही आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे, x की जगह 100 लगाएंगे तो 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आप लोगे 5 + 6 ब्रैकेट में 100 और फिर 5 और 6 की गुणा। ये हो जाएगा 5 × 6। 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 आएगा, जमा 6 और 5 11, 11 को 100 से गुणा करोगे 1100 और जमा का 30। इसको जोड़ दो, देखो ये 10,000, इसके नीचे लिखो 1100 और इसके नीचे लिखो 30। 0 3 1 1 1, ये हो जाएगा 11,130। तो बहुत ही सिंपल सा पेपर है आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। 2 पार्ट हैं, अब इनके प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करें। तो ये आ जाएगा x की 3 घटा 2x की 2 घटा x जमा 2। इसका पीछे से हम गुणनखंड करते हैं। पीछे से कैसे गुणनखंड करूँगी मैं, अब देखो पहले इसको यहाँ लिख दूँ मैं। x³ - 2x² - x + 2। ध्यान देना, मैं यहाँ लिख रही हूँ x³ - 2x² - x और प्लस का 2। देखो x³ को तो मैंने यूँ का यूँ लिख लिया, इसके टुकड़े कर दो, x² - x² माइनस का x। मैं इसमें क्या करती हूँ, 2x जोड़ देती हूँ और 2x घटा देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे पीछे से भी कर सकती थी मैं, -2x + x डायरेक्ट भी कर सकती थी मैं, लेकिन मैंने ये यहाँ इसको ऐसे करके दिखा दिया। अब सुनो, इन दोनों को तो एक ब्रैकेट में ले लो, x³ - x²। अब ध्यान देना, माइनस का x² और ये दोनों को करोगे तो 2x - x प्लस का x और -2x + 2। अब ध्यान से देखना, ये बन गया x³ - x² माइनस x कॉमन ले लिया, -x² - x और 2 कॉमन ले लिया x - 1। अब पहली ब्रैकेट में से, अब मैं ना ऊपर ही इरेज कर रही हूँ, मेरी बात सुनो, थोड़ा मुझे जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ इरेज कर दूँ। ये x³ - x² आपने याद रखना है, ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात भाई? ये जो x³ - x² है इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ मैंने x² कॉमन ले दिया तो ये बच गया x - 1। और अब इसमें जब मैं x कॉमन लूँगी, ध्यान दो, जब मैं x कॉमन लूँगी तो यहाँ भी x - 1 बचेगा। तो इसको भी मैं एक बार फिर इरेज कर देती हूँ। तो ये बचेगा x ब्रैकेट x - 1। दोनों में से मैंने माइनस का x कॉमन ले लिया इकट्ठा, ठीक है? वैसे ये 2-3 स्टेप में करना आप। यहाँ से मैंने माइनस का x कॉमन लिया तो ये बच गया x - 1। अब देखो x - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों में से अपना x - 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ देखो, अब कलर बदल दूँ मैं, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में x², यहाँ बचेगा माइनस का x और यहाँ बचेगा -2। यहाँ तक का क्वेश्चन आप नोट कर लो, उसके बाद में इससे आगे का सॉल्यूशन आपको करवाऊँगी, ठीक है? इससे आगे के सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा इसको और भी फैक्टराइज करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बोर्ड मुझे थोड़ा सा भाई छोटा पड़ जाता है। ये आ जाएगा x - 1 × x² - x - 2। क्लियर है?
तो मैं अब इसको लिख रही हूँ यहाँ पर दोबारा। ये आ गया बच्चे x-1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। इसके फैक्टर करेंगे -2 + 1। अरे ये सारा ही इरेज कर दिया मैंने। ये था x-1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। इसको तो x-1 रखो और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x + 1 प्लस एक्स है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x + x माइनस 2। तो ये हो गया x-1। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x-2। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, x-2। x-2 को फिर कॉमन ले लो, तो ये हो गया x-1 x-2 और x + 1। ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के त्रिघात बहुपद के फैक्टर हो जाएंगे। इसी की इंटरनल चॉइस में आपको दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 है, परिमाप 32 है। इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में लूँगी। एक भुजा A 8 है, दूसरी भुजा B 11 है, तीसरी भुजा नहीं पता, तो परिमाप में से दोनों भुजाओं का जोड़ घटा दो। 8 + 11 यानी 32 में से 19 घटा दो तो आ गया 13। तीसरी भुजा 13 आ गई। A 8 B 11 और C 13। अब अर्ध परिमाप ले लो। परिमाप यानी पेरीमीटर 32 है, 32 का आधा करोगे तो 16। सारी चीज़ें आ गई आपके पास। सारी चीज़ों को मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, C आपका 13 हो गया, S आपका 16 हो गया। अब क्षेत्रफल यानी जो एरिया होता है डायरेक्ट मैं करूँगी S ब्रैकेट में S - A S - B और बेटा S - C का अंडर रूट। S की जगह लगाओ 16 16 1 मिनट, ये हो गया 16 - 8, ये हो गया 16 - 11 और ये हो गया 16 - 13 का अंडर रूट। 16 × 8 × 5 × 3। अभी मेरी बात सुनो, 16 का तो अंडर रूट कर दो 4, या इसके ना फैक्टर कर लो पहले। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 8 के फैक्टर कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 × 5 × 3। जो 2 के पेयर बनते हैं उनको तो बाहर ले लो, ये बन गए, बाकी अंदर रह जाएगा। तो ये बन गया 2 × 2 × 2 और इन तीनों की गुणा होगी। 5 दूनी 10 10 तिया 30। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। शॉर्ट में किया है मैंने, पेपर में आपको अच्छे से करना था। 19वें पे आ जाओ। ये बड़ा सरल प्रश्न इन्होंने दे दिया। 32 की घात 1/5। 32 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात 5। तो इसको मैं लिखूँगी 2 की घात 5 पूरे की घात 1/5। एक ही आधार पर डबल घात हो तो आपस में गुणा हो जाती है। तो 5 × 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1 यानी 2 आ गया। अब ले लो भैया इसका और पार्ट। किसी त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 हैं और परिमाप 540 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब आपको रेशो दे रखा है तीनों भुजाओं का, तो तीनों भुजाओं को मान लो, एक को 12x ले लो, एक को 17x ले लो और एक को 25x। तीनों का जोड़ 540 है, तो 12x + 17x + 25x बराबर है 540। इन तीनों को जोड़ दो तो ये आएगा 54x 540। x बराबर है 540/54, कट पिट कर 10 आ जाएगा। x का मान 10 आ गया। इनको तीनों भुजाओं में रख दो। ये मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, तो हमारी तीनों भुजाएं आपको बारी बारी से मिल जाएंगी। राइट साइड में मैं निकाल देती हूँ, फिर इधर मैं एरिया निकाल दूँगी। या पहले मैं, अरे ये तो मोटे वाला हो गया थोड़ा, या फिर मैं ऐसा करती हूँ, पहले यहाँ तीनों भुजाएं निकाल देती हूँ। यहाँ पहली भुजा आ गई 12 × 10 यानी 120। दूसरी भुजा आ गई 17 × 10 यानी 170। तीसरी आ गई 25 × 10 यानी 250। 120 170 और 250। अब मैं इनको अलग से लिख देती हूँ। पहली भुजा आपकी आ रही है 120, दूसरी आ रही है 170 और तीसरी आ रही है 250।
पेरीमीटर दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा यानी 540/2 यानी 270 हो जाएगा। एरिया अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, फार्मूला नहीं लिखूँगी। 270 ब्रैकेट 270 में से 120 घटा देना 150, 270 में से 170 घटा देना 100 और 270 में से 250 घटा देना 20, सारे का वर्गमूल। इसके 10-10 के टुकड़े कर लो, 27 गुणा 10, फिर आ जाएगा 15 गुणा 10, फिर आ जाएगा 10 गुणा 10 और फिर आ जाएगा 2 गुणा 10 का वर्गमूल। अब जितने 10 हैं पहले तो उनको देख लो, एक जोड़ा बन गया, ये 2 जोड़ा बन गया 10 का। इन दोनों को तो बाहर निकाल लो, एक 10 बाहर आ गया और दूसरा 10, जिनको मैंने सर्कल किया है। 27 के टुकड़े कर दो 3 गुणा 3 गुणा 3, 15 के टुकड़े कर दो 3 गुणा 5, 2 अकेला रह गया और इस 10 के टुकड़े कर दो 2 गुणा 5। अब 2 का जोड़ा बन गया, अगर मैं अलग कलर यूज करूँ तो 5 का जोड़ा बन गया और 3 के। अब इनको भी उठा के बाहर कर दो, 10 गुणा 10 गुणा इन 3 के जोड़े बन गए, इन 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया और 2 का। इनको मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 5 90, 9000 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी है, वो भी आसान सा ही है। रीता GSS नलगढ़ की 9वीं C की कक्षा में पढ़ रही है। एक बार रणजीत और उनकी बेटी रीता के स्कूल में बैठक में भाग लेने कर घर लौट रहे थे। रणजीत का घर स्कूल के पास था, पैदल जा रहे थे। रीता ने पूछा, इस सब बकवास से शुरू से मतलब मेन कहानी यहाँ है कि पिताजी आपकी उम्र कितनी है। तो रणजीत ने क्या कहा कि हमारी उम्र का योग 55 है। हमारी माने बेटी रीता की और पापा की। मान लो रीता X साल की है, पापा Y साल के हैं, तो X जमा Y हो गया 55। तो पहला समीकरण ये बन गया। पहला समीकरण कौन सा बनता है? हो गया क्लियर। अब दूसरे पे आ जाओ। 10 साल बाद मेरी उम्र आपकी उम्र से दोगुनी होगी। पापा कहते हैं कि बेटा 10 साल बाद, मान लो पापा हैं X साल के और बेटा रीता है Y साल की। तो पहला समीकरण तो मैंने बता दिया, X जमा Y। अब 10 साल के बाद पापा हो जाएंगे X जमा 10 साल के, रीता हो जाएगी Y जमा 10 साल की और पापा रीता से दुगने हो जाएंगे, यानी X जमा 10 दुगना हो जाएगा Y जमा 10 से। तो ये बनेगा X जमा 10 बराबर है 2Y जमा 20। इस 2Y को तो यहाँ ले आओ और 10 को राइट में ले जाके घटा दो, तो ये समीकरण बन जाएगा X घटा 2Y बराबर है 10। ये 2 समीकरण बनेंगे, पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। रणजीत की वर्तमान आयु कितनी है और रीता की कितनी है? इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ गए होंगे, ऐसा है नहीं कि हिंदी आपको बिल्कुल ही नहीं आती। इसके लिए हमारा जो मेथड है वैसे वो 10th में आता है। तो रणजीत और रीता में ये संबंध था कि X जमा Y बराबर 55। कई स्कूलों में ये करवा भी देते हैं। X घटा 2Y बराबर 10। दोनों समीकरणों को घटा लो और जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन बदल देते हैं। तो X से X कट गया, जमा का Y और जमा का 2Y, ये हो गया 3Y। 55 में से 10 घटाओ 45, 3 को राइट साइड में ले जाओ तो 45 के नीचे 3 आया तो Y की वैल्यू 15 आ गई, यानी रीता की उम्र 15 साल है। अब यहाँ हमें पता है कि दोनों की उम्र का जोड़ 55 है, तो X जमा Y बराबर 55, Y 15 है, तो 55 में से 15 घटा दो तो पापा की उम्र आ जाएगी 40 और रीता की आ जाएगी 15। निचले भाग में आपके ऑप्शन है, उनको ठीक कर लो। रणजीत है 40 साल के और रीता है 15 साल की। इसी क्वेश्चन का ये इंग्लिश वर्जन है, कोई मुझे नहीं लगता कोई आपको मुश्किल हुई होगी। तो ये था आपका कंप्लीट हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। लेक्चर पसंद आए फिर से कहना चाहूँगी कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।